किसानों के मसाइल को लेकर कांग्रेस ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। नांदेड़ में अशोक चौहान की क़यादत में जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। रियासत भर में क़हत साली और कर्जों से परेशान किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में रियासती और मरकजी हुकूमतों की जानिब से किसानों को कोई माली ताउन न दिए जाने का इल्ज़ाम कांग्रेस की जानिब से लगाया जा रहा है। इसी पस मंज़र में रियासत भर में कांग्रेस की जानिब से किसानों को कर्ज की माफ़ी और फसल बीमा की अदायगी देने का मुतालबा किया गया। नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान, एमएलए डीपी सावंत, एमएलसी अमर राजूरकर के अलावा कारपोरेटरों और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने किसानों को कर्ज की माफ़ी और फसल बीमा की अदायगी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया और किसानों को कर्ज की माफ़ी और फसल बीमा की अदायगी करने का मुतालबा किया। आज नांदेड़ ज़िले में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आंदोलन यहाँ पर छेड़ा है, क्योंकि कर्ज माफ़ी का फैसला जो सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार 2 साल पहले किया था, उसमें कहा था कि पूरे राज्य में कर्ज माफ़ी करेंगे। उसका सिर्फ फ़ायदा हुआ है 25% लोगों को, 75% लोगों को अभी भी पैसे कर्ज माफ़ी के मिले नहीं हैं। कर्ज माफ़ी नहीं होने के कारण लोगों को नया कर्जा नहीं मिल रहा है। किसान, बारिश होने की शुरुआत है और बारिश लेट हुई है, पर शुरुआत होने के कारण बैंकों से कर्जा नहीं मिल रहा है। बैंक की हालत ऐसी हो गई है कि बैंक बिल्कुल नहीं के बराबर काम चल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे लोगों को। काश्तकारों की आत्महत्या का प्रमाण बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। रोज़ 2-3 आत्महत्या होने जा रही है। नांदेड़ में कल ही 2 लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये सिलसिला रोज़ चलता आ रहा है। 12 से 13 हज़ार लोगों ने पूरे राज्य में आत्महत्या की है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी गंभीर समस्या है। अधिकारी और जो मौजूदा सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो पूरे मिलकर इस राज्य को लूट रहे हैं, इस ज़िले को लूट रहे हैं। यहाँ पर तो पूरा जो रेती माफिया है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर पैसे उठा रहा है, रेती वहाँ पर उठा रहा है, रेती बाहर बेची जा रही है, पैसे का अधिकारी पैसे कमा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो नेता है सत्ताधारी पार्टी वो पैसे कमा रहे हैं, उनमें उनका भी हिस्सा है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाहर के ज़िले के लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़िले के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, ये अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। और राशन का जो भी गरीबों का राशन है वो भी ट्रकों के द्वारा लाखों की तादाद में ये बाहर जा रहा है। लोग पकड़े जाते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती, और जो उसके लिए जिम्मेदार है वही अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या होगा इसमें? तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आज शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ओर से नांदेड़ ज़िले के काश्तकारों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है और महाराष्ट्र के काश्तकारों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर धरने आंदोलन कर रहे हैं। परसों ही अधिवेशन की समाप्ति हुई महाराष्ट्र राज्य की। हमें लगा था कि शेतकरियों की, काश्तकारों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी, सरसकट कर्ज माफ़ी जो हमारी डिमांड थी, उसके लिए प्रावधान इस बजट में रखा जाएगा। लेकिन काश्तकारों को इन्होंने मायूस कर दिया, कोई सरसकट माफ़ी की घोषणा नहीं की। 2 साल पहले जो कर्ज माफ़ी हुई थी, उन्होंने जो ऐलान किया था, उसमें से सिर्फ 50%, 40%, 40% काश्तकारों को उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन बाकी सभी काश्तकारों को फ़ायदा नहीं हुआ। और जिनको जिनको फ़ायदा हुआ भी है, उनके अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ। और इसलिए खरीफ का कर्ज़ा हो, गए रबी का कर्ज़ा हो, ये कर्ज़ा भी काश्तकारों को नहीं मिला। आज इलेक्शन के मुंह पर मोदी जी ने 6,000 रुपये साल को काश्तकारों के लिए ऐलान किया, लेकिन यहाँ पर यूरिया के रेट 2,000 रुपये एक बैग पे बढ़ा दिए। यानी एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो काश्तकारों के लिए है, उसके लिए जो ऐलान उन्होंने 2014 में किए थे, आज तक दूसरी बार चुनकर आने के बाद भी उन्होंने इसका कोई उस पर तवज्जो नहीं दिया। और इसलिए काश्तकारों को बहुत तकलीफ़ हो रही है इस महाराष्ट्र में, इस देश में। और इसलिए आज नांदेड़ के सभी ज़िले के कांग्रेस के पदाधिकारी काश्तकारों के साथ हम कांग्रेस पक्ष है, ये जताने के लिए, और ये सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, मोदी सरकार को उनकी आंखें खोलने के लिए, काश्तकारों के लिए कुछ कर दिखाने के लिए, उनके सही मानों में तरह की है। मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मॉब लिंचिंग आज नहीं हो रही है, 5 साल से हो रही है, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम कांग्रेस ने हमेशा इसका निषेध किया है। मॉब लिंचिंग किसी का भी हो, ये गलत ही है। किसी के धर्म के नाम पर किसी को अगर गालियाँ दी जाए तो वो भी गलत है।
मॉब लिंचिंग भी गलत है और ये गलत हमेशा कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, आज भी हम इसका विरोध करते हैं। आज या नांदेड शहरात अशोकरावजी चव्हाण साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणे आणि त्यांच्यासाठी कर्जमाफी होणे यासाठी धरणे आंदोलन केलेले आहे। आज भाजप सरकारच्या काळात रोज प्रत्येक शहरात आणि तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत। शेतकरी हा सगळ्या उभ्या जगाचा पोशिंदा मानला जातो आणि त्याचाच विचार कोणी करत नाही आहे। रोज जर एक शेतकऱ्याची आत्महत्या रोजच्या रोज होत राहिल्या तर आपण सर्वांनी सामान्य माणसांनी कुणाच्या याच्यावर जगावं, यासाठी त्यांना न्याय मिळावा, त्यासाठी या नांदेड शहरात कांग्रेस पक्षाच्या वतीने धरणे आंदोलन झालेले आहे। हमारे नेता ने ज़िले में और तालुकों में धरना आंदोलन रखा है। उसके ज़िम्मन में पूरे टोटल कर्ज माफ़ी होना चाहिए, फिर उसके बाद में पीक बीमा मिलना चाहिए और उसके साथ साथ शेतकरियों को बीज और खाद मिलना चाहिए और खाद के रेट कम होने चाहिए। यह ऐसे हमारे डिमांड है कांग्रेस पार्टी की ओर से। हमारे माननीय अशोकराव जी चौहान साहब ने आज यहाँ आंदोलन में आए और उन्होंने भी धरना दिया। उसके साथ साथ पूरे तालुकों में जाकर अशोक चौहान साहब के साथ धरना दे रहे कांग्रेस पार्टी की ओर से।